अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर मिस साइमा, द फर्स्ट हायर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से। आइए आज का इस्लामियत का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नमाज जनाजा और इसकी अहमियत, ये सबक का नाम है। नमाज जनाजा और इसकी अहमियत, इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। नमाज जनाजा का मफ़हूम, दुनिया में इंसान की जान अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। हर इंसान को ज़िंदगी की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करनी होने पर मौत आनी है। इसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर पेश होकर अमाल का जवाब देना है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, फरमाया गया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यानी कि जो इंसान दुनिया में आया है वो अल्लाह से वादा करके आया है कि उसने वापस जाना है। और उसने, हर इंसान ने, सिर्फ इंसान ने नहीं, हर जानदार ने, जानदार में कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं, जिन्नो इंस भी शामिल हैं, जानवर भी शामिल है। हर इंसान को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है तो दूसरे मुसलमान की नमाज जनाजा अदा करते हैं। नमाज जनाजा मैयत के लिए मग़फ़िरत की इज्तिमाई दुआ है। दीन इस्लाम में हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज जनाजा में शिरकत करें। कि जब कोई हम में से मुसलमान इंतकाल कर जाता है तो दूसरे मुसलमान, जो दूसरे लोग हैं, वो फ़ौरन उसकी नमाज जनाजा अदा करें, अदा करते भी हैं। नमाज जनाजा मैयत के लिए मग़फ़िरत की इज्तिमाई दुआ है कि मैयत की मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई दुआ, यानी सारे मिलकर दुआ करते हैं मैयत की मग़फ़िरत के लिए। दीन इस्लाम में हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैयत जब हो जाती है कहीं पे तो वहाँ पे शिरकत करनी चाहिए। फ़ौत होने वाला शख्स मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, मैयत कहलाता है। जो शख्स फ़ौत हो जाता है उसको मैयत कहा जाता है। उसमें मर्द भी हो सकता है, औरत भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी। मैयत को इस्लामी तरीके के मुताबिक गुस्ल देकर कफन पहनाया जाता है। मर्द के कफन में 3 कपड़े और औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। नमाज जनाजा अगरचे सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कुछ लोग भी अदा कर लें तो बाकी लोगों को माफ़ हो जाती है। इस्लाम में ऐसे फ़र्ज़ को फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। कफन पहनाने के बाद मैयत के लिए नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और फिर मैयत को एहतराम के साथ दफन किया जाता है। यानी कि मर्द के लिए 3 कपड़ों का हुक्म दिया गया है इस्लाम में, और औरत जो फौत होती है उसके लिए 5 कपड़ों का हुक्म दिया गया है। नमाज जनाजा अगरचे सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। नमाज जनाजा सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो जाती है जब कहीं पे कोई इंसान फ़ौत हो जाता है, कोई मुसलमान फ़ौत हो जाता है। लेकिन कुछ लोग भी अगर मिलकर इसको पढ़ लेते हैं, इसको अदा कर लेते हैं, तो जो बाकी के लोग हैं, मुसलमान हैं, उन पर अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। नमाज जनाजा का तरीका, नमाज जनाजा जमात की सूरत में अदा की जाती है। सब लोग इमाम के पीछे काबा रुख खड़े होकर हो जाते हैं। फिर नमाज जनाजा की तकबीर कही जाती है, जिनमें सना, दुरूद पाक और मैयत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करके सलाम फेरा जाता है। जब हम मैयत को आगे रख के नमाज अदा करने खड़े होते हैं, नमाज जनाजा, तो इसमें सजदा नहीं होता। नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। ये सिर्फ खड़े होके नमाज पढ़ी जाती है नमाज जनाजा। इसमें तकबीरें कही जाती हैं,
جن میں ثنا، درود پاک اور صرف میت کی مغفرت کے لیے دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے، اس میں سجدہ نہیں کیا جاتا۔ نماز جنازہ کی دینی اور معاشرتی اہمیت۔ نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت میں بلکہ غم زدہ ساتھیوں کے دکھ سکھ میں بھی برابر کا شریک ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، باہمی غمساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کی دلجوئی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں کی باہمی اتحاد کی علامت ہے، اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہے اور اعمال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو فوراً اس کے انتقال کی خبر سنتے ہی اس کے وارثوں کے پاس آپ جائیں اور ان کے دکھ سکھ میں ان کو برابر کے شریک رہیں، ان کو صبر کی تلقین کریں۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے وارثوں سے ہمدردی کریں، غم گساری سے دوسروں کے دکھ میں شریک کہ آپ بھی غمگین ہیں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اس سے ان کی دلجوئی کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں کی باہمی اتحاد کی علامت ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اعمال کی جواب دہی کا احساس بھی زندہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب املا کے الفاظ آپ لوگ انڈر لائن کریں اور اس کو اپنی کاپی میں لکھ کے مجھے سینڈ کریں۔ انسان، امانت، مقررہ مدت، موت، حضور پیش، اعمال، فانی، ہر جاندار، مزہ چکھنا، مسلمان، انتقال، نماز جنازہ، میت، مغفرت اجتماعی، شرکت، فوت، شخص، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، میت کہلاتا ہے۔ اسلامی طریقے: غسل، کفن، 3 کپڑے عورتوں، 5 کپڑے فرض کفایہ، جنازہ، احترام، دفن، جماعت، صورت، امام، پیچھے، کعبہ رخ، کھڑے، تکبیریں، ثنا، درود پاک، مغفرت، سلام پھیرا جاتا ہے۔ ان تمام الفاظوں کو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اچھا خوبصورت کر کے اور مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔